कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़े थे, अवतल दर्पण के द्वारा सारे प्रतिबिंब बनने को हम लोग सीखा था। कितने पहले जब वस्तु अनंत पर होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। वस्तु को कहाँ ले आए थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा था, फोकस और सेंटर के बीच में बनने लगा था। फिर वस्तु को हम कहाँ पे ले आए थे, सेंटर पे ले आए थे, तो हमारा इमेज कहाँ बनता था, सेंटर पे बनता था। फिर वस्तु को हम कहाँ ले आए थे, सेंटर और फोकस के बीच में ले आए थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत और सेंटर के बीच में बनता था। फिर वस्तु को उठाकर कहाँ ले आए थे, फोकस पर ले आए थे, तो इमेज हमारी कहाँ बन रही थी, अनंत पे बन रही थी। फिर हम वस्तु को कहाँ रख देते थे, फोकस और ध्रुव के बीच में, पोल के ना, तो हमारी इमेज कहाँ बनती थी, दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे बनने लगती थी। कैसी बनती थी, सीधी बनती थी और आभासी होती थी। और बाकी सारी कैसी थी, उल्टी थी और कैसी थी, वास्तविक थी। हमने बताया था ना कि इमेज दो तरीके का होता है। कौन कौन सी होती, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज कब होती थी, जब रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती थी, कहीं पर वास्तव में इंटरसेक्ट करती थी, तब हम क्या कहते थे कि वो रियल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज कब कहते थे, आभासी प्रतिबिंब कब होता था, जब हमको कहीं से वो आती हुई क्या होती थी, कहीं मिलती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई हमको अपीयर होती थी, अर्थात प्रतीत होती थी। तब कौन सी इमेज बनती थी, वर्चुअल। हमने बताया था रियल इमेज को हम क्या स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर, और वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये 1 MCQ में पूछा जाएगा ना, जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे उनमें कराया जाएगा। आज हम लोग सीखते हैं कि इमेज, कल हम लोग कनकेव मिरर में सीखे थे, कनकेव मिरर में, आज कन्वेक्स मिरर में सीख लिया जाए। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, है ना, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, है ना। तो हमारे 2 मिरर थे, कॉनकेव और कन्वेक्स। तीसरा मैंने प्लेन मिरर भी बताया था ना। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती, सीधी बनती है। ये मतलब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण बनाना आप लोग को आता है। ये ऐसे लिया हमने और इसकी जो है क्या कर दी, ये दबे हुए भाग पर मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। दबे हुए भाग पर पॉलिश किया। ये इसका सेंटर होगा, ये इसका फोकस। फोकस सबको पता है, फोकस क्या होता है, जहाँ भी जो भी रे आप पहले चलती हैं वो क्या होती हैं, या तो फोकस से होकर जाती हैं अथवा फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती ना, अपीयर होती हैं। हमने एक रे को ये पैरेलल भेजा। जब भी इस रे को हम पैरेलल भेजते हैं, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होती हैं, जब वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी किसी भी मिरर के, तो क्या होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई चली गई। अब हम, क्योंकि अब ये कहीं इधर मिलना नहीं, हमको इमेज बनानी, तो हम क्या चाहेंगे कि वो फोकस पे कहाँ मिले। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, ये ऐसा रखा हुआ था, हमने कह दिया। अब ये रखा हुआ था और अगर एक ये जा रही, दूसरी सेंटर की ओर जा रही थी, ये गई, जो कि पता सेंटर पे जा तो नहीं पाएगी, क्यों, सरफेस पॉलिश्ड है, जाती हुई प्रतीत हुई, और ये सेंटर हमको यहाँ चाहिए, और रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ सेंटर से आती हुई दिख रही, देखो ये, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसको जब भी हम पीछे देखेंगे तो कैसा लग रहा है कि सेंटर से आती हुई प्रतीत हो रही। और फोकस वाली, ये हमारी जो फोकस वाली थी, ये ऐसे ही चली गई। अब हमने इसको जब भी पीछे बढ़ाया, क्यों, क्योंकि सबको पता पीछे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है ना, कहते हैं। और इसको जो हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्योंकि सबको पता है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई हमको क्या हो रही, प्रतीत हो रही। और जहाँ भी इंटरसेक्ट करे, नियम क्या है, उसको परपेंडिकुलर ड्रा कराना है। कहाँ पे ड्रा कराना है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर टू पोल, ये पोल है, सेंटर टू पोल, है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। हमने इसको मुख्य अक्ष से ड्रा कराया। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही, इसलिए यहाँ पे लाइन भी कैसी होगी, डॉटेड होगी, है ना। इस लाइन कैसी बनाई जाएगी, डॉटेड। और इमेज कैसी होगी, आभासी। क्यों, क्योंकि आभासी इमेज कब बनती है, ये कौन सी इमेज बनाएगा, यहाँ पे आभासी बनाएगा। आभासी कब बनता है, जब भी लाइन क्या हो, परावर्तित किरणें कहीं पर वास्तव में मिल ना रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो यहाँ मिलती हुई क्या हो रही, प्रतीत हो रही, इसलिए कैसी इमेज बनेगी, रियल ना होकर वर्चुअल होगी। और ये कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। बाकी इसमें देखो अवतल में हम क्या देख रहे थे, सारे दर्पण के सामने बनते थे, जो आभासी बनती थी वही दर्पण के पीछे। तुमको एक बात समझ में आ रही कि जब भी वर्चुअल इमेज बनती तो कहाँ बनती, मिरर के पीछे बनती, ठीक है। ये इमेज बन गई।
ये, और इसका नाम मैं क्या दे सकता हूँ, देखो ये भी इधर सीधी, देखो ये रे ए से अगर चल रही है तो ए वाली ही यहाँ पहुंची, बी से चल रही यही पहुंची, और अगर इसको हम सीधे बेचे सेंटर, ये भी वापस आ जाएगी अगर आप चाहें तो ये यहाँ पे मिल रही। ये कौन सा भाग है, बी का है, तो ये ए का है। नाम चूंकि बदल दिए, क्यों, क्योंकि इमेज की साइज बदल चुकी, यहाँ पे बड़ी है यहाँ पे छोटी है। तो हमको उत्तल दर्पण में, कन्वेक्स मिरर में हमको क्या चीज नजर आ रही कि इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही, स्ट्रेट है। इमेज कैसी है, स्ट्रेट है। रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है। कैसी है, सीधी है, आभासी है। और क्या नजर आ रहा है, देख के बोल, आराम से बोल सकते हो। और क्या नजर आ रहा है, फोकस और पोल के बीच में है, बिटवीन टू फोकस एंड पोल, है ना, फोकस और पोल के बीच में। दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे है, गुड, दर्पण के पीछे। ये चीजें समझ में आ रही ना, कहाँ पे बन रही, दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो जब वस्तु कहाँ, क्या कन्वेक्स मिरर के सामने रखी हुई थी, तो इमेज कहाँ बन रही, फोकस और पोल के बीच में बन रही। कैसी बन रही, आभासी बन रही है, सीधी बन रही है, और दर्पण के पीछे बन रही। अब हम कहते हैं यही वस्तु को उठाकर हम कहाँ रख दें, अनंत पे रख दें। कहाँ पे रख दें, अनंत पे। तो सबको पता, यहाँ भी दिख ही रहा होगा, ये हमने इसको कहाँ पे रख दिया, अनंत पे, और ये पॉलिश कर रहे हैं, देखो बस। और अनंत से आने वाली रे ऑफ लाइट को हम कैसे मानते हैं, पैरेलल मानते हैं। कैसे मानते हैं, सेंटर हो गया, पोल हो गया, और अनंत से आने वाली रे ऑफ लाइट को हम क्या मानते हैं, पैरेलल आती है। कैसे आती हैं, ये देखो, ये कैसी, अनंत से आने वाली रे ऑफ लाइट कैसी होती है, पैरेलल होती है। और सबको पता जब भी पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर ये चली गई, देखो। और सबको पता जब रिफ्लेक्ट होंगी तो कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से। हमने इनको पीछे बढ़ाया तो कहाँ से हमको दिख रही आती हुई, फोकस से। और सबको पता जहां भी दो रे ऑफ लाइट मिलेंगी वहीं पे उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो हमको यहाँ पे कहाँ पे इमेज इसकी बनती दिख रही, फोकस पे। और कैसी बनती दिख रही, बहुत छोटी बनती दिख रही। कैसी बनती दिख रही, बहुत छोटी, एकदम पॉइंट जैसी बन रही। कैसी बन रही, पॉइंट जैसी। कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। सेंटर है, ठीक है, ये पोल है। तो इसमें कहाँ पे बनेगी, फोकस पर बनती है। कहाँ पे बनती है इमेज, फोकस पर बनती है। कैसी होगी, वर्चुअल ही होगी। कैसी बनी, वर्चुअल ही बनेगी। और दूसरी कैसी, पॉइंट जैसी। कैसी, पॉइंट मतलब बिंदुवत है, ठीक है। और क्या दिख रही है, वर्चुअल, स्ट्रेट मतलब सीधी है। कहाँ बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। जितनी भी वर्चुअल इमेज होंगी सब दर्पण के पीछे ही बनती है ना, दर्पण के पीछे। दर्पण के सामने नहीं बन रही, कहाँ बन रही, दर्पण के पीछे। मार्कर चेंज कर ले, इसमें स्याही खत्म हो गई है, दर्पण के पीछे बन रही है। हाँ ठीक है, ये चल रहा है, दर्पण के पीछे बन रही। अब इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ते हैं। फिर मिरर फार्मूला के बाद आपको हम बताएंगे कैसे मिरर को पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर की पहचान कैसे करते हैं, मिरर की पहचान दो तरीके से की जाती है। अच्छा अभी बताया दे रहे। देखो आप लोगों ने दो ही मिरर पढ़े हैं, कौन कौन से, कनकेव और कन्वेक्स। तीसरा कौन सा मिरर होता है, प्लेन। प्लेन कैसा, जो एकदम सीधा हो ना। और मैंने बताया था उसकी फोकस और उसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी मान लेते हैं ना, एकदम जो सीधा होता है। ये देखो, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनती है, इसके पीछे बनेगी। और कैसी बनेगी, एकदम सीधी इमेज, और एकदम सीधी बनेगी, हमेशा सीधी बनेगी। और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनेगी, एकदम सीधी बनेगी। तो हमको यहाँ समझ में आता है। इसके बाद हम दोनों मिरर बना लें, कौन कौन से। ये हमारा कौन सा मिरर है, सबको पता है, कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ये इसका पोल है, और इसका सेंटर ही क्या हो जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और इसका ये फोकस, फोकस क्या होती है, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल चलती हैं वो जब क्या होती हैं, सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जहां से होकर जाएं वही पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। हमारे पास दूसरा मिरर था, ये कौन सा मिरर है, ये सबको पता है, कन्वेक्स मिरर है, M1 और M2 हो गया। ये इसका क्या है, सेंटर है, सेंटर। और ये इसका क्या हो गया, फोकस। जब रे ऑफ पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट जहां से आती हुई प्रतीत हो ना, ये देखो ये निकल गई, ये यहाँ से आती हुई दिख रही, अपीयर हो रही, ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो हमको एक चीज समझ में आ रही कि ऐसा अवतल दर्पण कौन सा होगा कि जिसमें हम छू के देख लें
कि ऐसा दिखा हुआ है, और जिसका सरफेस को कहाँ से उसकी रिफ्लेक्टिंग हो, दबे हुए भाग से। जब इससे हो, देखो टच करके, देखो दो तरीके हैं बाई टचिंग इमेज पहचानना। कौन कौन से तरीके हैं? दो। एक कौन कौन सा है? एक है बाई टचिंग। बाई टचिंग मतलब छूकर। मिरर कैसे पहचाने जा सकते हैं? बाई टचिंग। टच करके कैसे पहचानोगे? देखो हमने इसको छुआ, इसके क्या हुआ, दबे हुए भाग से अगर रिफ्लेक्ट हो तो सबको पता है ये ऊपर उभरा हुआ नजर आएगा, और अगर दबे हुए भाग, इस भाग से हम ऐसे छू के देखेंगे, ऐसे फिर अंदर पोल की तरफ धंसता चला गया, तो इसको जब हम छू के देखेंगे तो हम कह देंगे कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, दबा हुआ है। तो हम ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा। फिर हम इसमें देखते हैं कि कैसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है। हम इसको ऐसे छूते जा रहे हैं, फिर बढ़ता जा रहा है, फिर घटने लगा, तो हम कहेंगे ये कौन सा हमारा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? तुम छू के भी जान सकते हैं। दूसरा, इमेज कैसी बन रही, इससे भी पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि सबने सीखा था क्या कि अगर हम कौन सा मिरर ले लें, अवतल दर्पण, है ना, कनकेव मिरर, कि इसमें जब भी हम वस्तु को क्या करते हैं, फोकस की तरफ बढ़ाते जाते हैं तो इमेज इन्फिनिटी की ओर भागती है। और एक समय क्या आता है, जब हम फोकस पर रखते हैं तो इमेज बड़ी बनती है, लेकिन कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल। और अगर हम क्या कर देंगे, इसको जो है फोकस पे नहीं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो कैसी बनती? वर्चुअल बनती। और अगर हम फोकस पे रखें या सेंटर और फोकस के बीच में रखें, तब हमारी इमेज सेंटर और फोकस के बीच में, तब इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर टू इन्फिनिटी के बीच में, और आप इससे क्या होती है? बड़ी बनती है। तो हम अगर इस तरीके रख रख के हम पहचान लेंगे, क्योंकि जो ये वाला मिरर होगा इसमें केवल क्या बनेंगे, इसमें रियल भी बनती है और वर्चुअल बनती है। इसमें रखेंगे, लगातार रख रख के देखेंगे तो इसमें हर बार वर्चुअल बनेगी, चाहे जहां रखो। अनंत पे है तब भी वर्चुअल बनेगी, और इसके कहीं भी रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तब भी कैसी बनेगी? वर्चुअल। जब हर बार वर्चुअल बने तो हमको पता चल जाएगा वो किस मिरर में हर बार वर्चुअल ही बनेगा, वो कौन से हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और इसमें हमको रियल वर्चुअल दोनों प्राप्त होंगी। हम रख के प्राप्त कर लेंगे, देख लेंगे कि कैसा है। तो दो तरीके हैं। क्या है? एक तो सीइंग मतलब देखकर, इमेज को देखकर, ऑन सीइंग इमेज, है ना, इमेज को देखकर हमने पहचान लिया, और टच करके पहचान लिया। तो आपको मिरर पहचानने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक देखकर आप पहचान सकते हैं और दूसरा छूकर पहचान सकता है। अब इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूले पाते हैं, जल्दी से करा दिया जाए, चैप्टर समाप्त। चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इस चैप्टर में ना आराम से पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसी में दोनों चैप्टर जुड़े हुए हैं ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में सब पढ़ लें, उसके बाद रिफ्रैक्शन की ओर चलते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, फिर अपवर्तन पढ़ लेंगे, फिर लेंस से जुड़ा हुआ वही पढ़ लेंगे, फिर सबके एक साथ में न्यूमेरिकल करा दिया जाएगा। आपका एक चैप्टर हो जाएगा चैप्टर के साथ। इसके बाद ह्यूमन मानव नेत्र पढ़ेंगे, यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ओके। हम लोग क्या देख रहे हैं? मिरर फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को हम लोग दूसरा कहते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। रिलेशन बिटवीन यू कमा वी एंड एफ। ठीक है, इन तीनों के बीच में रिलेशन, u कामा v एंड f के बीच में हम जब रिलेशन पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है। u हमने बताया था ना, पहले भी बता चुके हैं। u क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट रखी होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है पोल से मेजर करते हैं। v क्या होती है? जो इमेज बनती है उसकी जो पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। f तो सबको पता है, फोकल लेंथ है ना, फोकस दूरी है मिरर से। तो इसके बाद देखते हैं हमने, देखो मिरर फार्मूला भाई पहले हम कनकेव मिरर से कराते हैं, मतलब उत्तल दर्पण से ना। मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र किसके द्वारा? कनकेव मिरर के द्वारा। कौन से मिरर के द्वारा? कनकेव मिरर से। ठीक है, पहला किस मिरर के? दोनों हैं, एक हम करा दे रहे हैं, एक आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आराम से के साथ कर लेंगे, दोनों सेम है। केवल जो उनके बीच साइन रूल है वो थोड़ा सा चेंज होता है, किसी माइनस प्लस वो सबको आता है। हमने एक मिरर बनाया, ये हमारा मिरर जो है बना नहीं, यहाँ तक तो दिख ही रहा है ना। एक मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर, हालो स्फेरिकल मिरर होते हैं, खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। जहां से काट दिया था उसका अपर्चर या द्वारक कहलाता है। द्वारक का मध्य बिंदु, अपर्चर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। और उस स्फेयर का जो सेंटर होता है वही क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र होता है। और इसकी फोकस जहां से क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे ऑफ लाइट जहां जिस पॉइंट से आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो उसका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। सेंटर टू पोल से होकर जाने वाली लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे ना, मुख्य अक्ष। सबको पता है। हमने कहा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम क्या दिया?
ए बी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट वस्तु रखी हुई है भी जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट चल रही, वो कहां से होकर जाएंगे, सबको पता है फोकस से होकर जाएंगे। हमने इसको कहां से भेजा, ये चली गई फोकस से होकर, ठीक है। और दूसरी हमने कहा सेंटर से होकर जा रही, कहां से होकर जा रही, ये सेंटर से गई, सबको पता सेंटर से जाने वाली रे ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। हमने देखा ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सबको पता है जहां पे इंटरसेक्ट करें एक रे ऑफ लाइट हो, ये गई, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ना, देखो सेंटर से तो गई, ये हमने इसको यहाँ से ड्रा करा दिया। तो बी की परिपाटी यहाँ पे नजर आ रही और ए वाली रे यहाँ मिल रही, तो बी डैश ए डैश क्यों छोटा होगा, हमने नाम बदल दिया, ये ए बी था, इसका ये बड़ी थी, ये छोटी बन रही थी। ये कहाँ पे रखा हुआ, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, और हमारी इमेज कहाँ बन रही, सेंटर और फोकस के बीच में। वस्तु से छोटी बनती, उल्टी बनती है और दर्पण के मिरर के सामने बनती है। हमने इतनी चीजें सीख ली। हम अब कहते हैं कि ये जो बन रही है इनका नामकरण दे दिया, ये क्या है, ये हमारा सबको पता एफ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एफ से। जो इस पॉइंट को मिलता है मैंने इसका नाम क्यू दे दिया और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा कराया और इसका नाम क्या दिया, एम दे दिया। क्या दे दिया, एम। तो देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है ए बी सी दिख रहा है, दूसरा बी सी और ए। देखो सबको पता जब भी कोई दो रे ऑफ लाइट काटे ये एक दूसरे को, या दो कोई लाइन काटे, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने मतलब वर्टिकल एंगल इनको कहते हैं। वर्टिकल एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी ये आमने सामने के एंगल हैं, ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा ये इस पर जब भी ड्रा कराते हो, ड्रा कराने का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जब भी रखते हो 90 बनाएगा, इसमें भी ये कितने बनाएगा, 90 बनाएगा। तो हमको दिख रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल कैसे हैं, इक्वल है। और सबको पता है दो त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक समरूप त्रिभुज होता है और एक सर्वांगसम त्रिभुज होता है। तो समरूप और सर्वांगसम जब आप लोग पढ़े होंगे तो समरूप कैसे होते हैं कि जिनमें क्या, जब भी कोई त्रिभुज कैसा हो, समरूप हो, ठीक है। समरूप का मतलब एक जैसे हो, तो उनके जो साइड के रेशियो होते हैं ना, भुजाओं के अनुपात, वो बराबर होते हैं। तो ए बी किसके बराबर ले लिया जाएगा, बोलो, ये ए बी इसकी जो रेशियो है ये इस वाले के रेशियो के इक्वल, ये वाली इसके इक्वल। इन दोनों के रेशियो क्या होंगे, अनुपात में बराबर होते हैं। रेशियो कैसे बराबर होते हैं, अनुपात में। तो ए बी बटे कैसा हो जाएगा, बी डैश ए। दो इन अ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी एंड कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल दूसरा है ए बी सी लिया ना, ए डॉट बी डॉट सी ना, ए डॉट बी डॉट सी। हमने दो ट्रायंगल लिए और इन ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, तो हम उसको नहीं दिखाएंगे। हम क्या केवल दिखाएंगे, रेशियो ए अपान, ये याद कर लो बनू, ए बी अपान ए डॉट बी डॉट, इनके रेशियो में इक्वल होते हैं। मैथ में जब पढ़ोगे तो प्रूव कराया जाएगा। मैथ वाले जो सर हैं प्रूव करके तुमको दिखाएंगे, ठीक है। इसमें साइड क्या है, बी सी है, और इसकी ये वाली साइड क्या है, बेस बी डॉट सी है। एक क्वेश्चन हमारी बनी। फिर हमको दो ट्रायंगल इधर भी दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं, ट्रायंगल कौन कौन सा दिख रहा है, क्यू एम एफ दिख रहा है। दूसरा कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ए डॉट बी डॉट एफ दिख रहा है। तो हम फिर दूसरा नाम देंगे इनर ट्रायंगल। इनर ट्रायंगल कौन कौन सा, क्यू एम एफ एंड ट्रायंगल कौन कौन सा, ए डॉट बी डॉट एफ। इनमें भी देखो ये वर्टिकल एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये 90 और इसमें ये 90, तो इनके भी रेशियो बराबर होंगे। तो क्यू एम अपान ए डॉट बी डॉट हो जाएगा, क्यू एम अपान ए डॉट बी डॉट। फिर उसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं, इसका बेस क्या है, एफ एम। क्या है, एफ एम रेनबो वाला ना, एफ एम अपान बी डॉट एफ हो जाएगा। क्या है, बी डॉट एफ है। हम क्या देख रहे हैं, एफ एम अप्रॉक्स एफ पी के बराबर, क्यों, बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी ये डिस्टेंस नगण्य होती, ना के बराबर। तो एफ एम किसके बराबर ले लेते हैं, एफ पी के, है ना, अप्रॉक्स इक्वल होगी। इतने छोटे होते हैं कि हम ना ही के बराबर होता है, इसमें दिखाई दे रहा होता ही नहीं कुछ डिस्टेंस, ठीक है। 0.001 का अंतर होगा एफ पी अप्रॉक्स में ना, अप्रॉक्स लगभग। तो एफ एम की है कि लिख लेंगे। और जो क्यू एम है, देखो जब भी दो पैरेलल हों उसके बाद
ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल, इन पे ये वर्टिकल लगाए गए। ये क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल में भी आमने सामने क्या होती है, बराबर होती। तो ए बी किसके इक्वल होगा, क्यू एम के होगा। ए बी इक्वल टू किसके, क्यू एम के। तो क्यू एम के हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। देखो ये वाली किसके इक्वल होगी, ए बी के। तो ए बी अपान ए डॉट बी डॉट, और एफ एम की है क्या लिखेंगे, एफ पी लिखेंगे, एफ पी अपान बी डॉट एफ। इक्वेशन हमारी 2 बनी। तो इक्वेशन 1 और 2 में देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, ए बी अपान ए डॉट बी डॉट। यहाँ भी ए बी अपान क्या है, ए डॉट बी डॉट। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसको किसके बराबर दिखा दें, इसके दिखा दें, अर्थात बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। बी सी अपान बी डॉट, बी सी अपान बी डॉट सी इक्वल टू एफ पी अपान बी डॉट एफ। अच्छा देखो अब ये क्या है, सब डिस्टेंस ही तो हैं। हमको बी सी पता है, नहीं पता है, देख लें बी सी नहीं पता है, कोई बात नहीं। लेकिन हमको कौन कौन सी डिस्टेंस पता है, हमको पहले से पता हो गया था, हमने डिस्टेंस मेजर करना बताया था। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी की सारी दूरियां हमने बताया था डिस्टेंस किससे लेंगे, पोल से लेंगे। ठीक है, गुड। हमने कहा जो ऑब्जेक्ट की दूरी है इसको किससे दिखाते हैं, यू से। और चूंकि पोल के ये इंसिडेंट रे ये है और ये इसके विपरीत माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो किसमें ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। तो हमारी जो ये है बी से कहां तक की, पी है ना, बीपी दी हुई है। बीपी कितनी है, माइनस का यू, जो इसमें दिया होगा हम लिखे ले रहे हैं। दूसरा फिर हमको क्या नजर आ रहा है, ये सी से पी तक की दूरी, और सी से पी तक की दूरी क्या है, उसकी रेडियस है। ये भी रे इधर, ये इसके विपरीत। सारी मेजर ऐसे करेंगे सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो हम सब माइनस में पहले लिख लें, सी पी इक्वल टू माइनस का आर। और चूंकि आर इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, 2f, तो आर की है 2f लिखोगे तो सी पी इक्वल टू माइनस का 2f। जहां जरूरत पड़ेगी तो ये प्रूव कराया जा चुका है ना, गुड। उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे कि जो इमेज बन रही इसकी यहां से दूरी ले लें तो कितनी हो जाएगी, बी से पी तक की दूरी, सॉरी बी नहीं, बी डॉट है ना, बी डॉट पी कितनी हो जाएगी, इमेज की दूरी किससे दिखाते हो, ये वी से। और वी भी किस में होगा, माइनस में होगा, माइनस का वी। और भी कोई दूरी बची, हाँ एफ से पी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल, है ना। ये कितनी दी हुई है, एफ पी इक्वल टू माइनस का एफ। ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन कौन सी हमको पता है, केवल एफ पी पता थी, माइनस का एफ दिया हुआ, और हमको कोई डिस्टेंस दिख ही नहीं रही जो हमको पता हो। क्यों, और कोई भी डिस्टेंस नजर आ रही जो तुमको ऐसा लगे कि दिया हुआ है। देखो इसमें एफ पी दी हुई है, ठीक है, और तो है ही नहीं कुछ। बीसी, बीसी भी नहीं, ठीक है। जो नहीं दी हम उनको चेंज करने, अच्छा बीसी नहीं पता है, लेकिन हमको अगर हम कह दें ये बीसी निकालना है तो हम टोटल ले लें और ये घटा दें सीपी। देखो टोटल अगर 10 हो और ये कितना हो, टोटल 10 हो और ये 7 हो, तो ये कितना बचेगा, सबको पता, 10 से 7 घटा दोगे यही 3 आ जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, टोटल लिया, टोटल कितना, अगर हमको बीसी निकालना है तो बीसी निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल लिया और टोटल से ये वाला घटा दिया। इसको हम क्या कहते हैं, सीपी। और ये सबको पता है, बीपी भी पता है, सीपी भी पता है। तो जो नहीं पता है उनको हमने पता में चेंज कर लिया। देखो ये है पूरा, हमने कह दिया ए से बी तक की डिस्टेंस, लेकिन नहीं दिया हुआ था, हमने कहा ये हमको एसी निकालना है, नहीं पता, लेकिन टोटल 10 दिया हुआ था और ये 7 है, तो सबको पता है 10 से 7 घटा दोगे 3 बचेगा। तो जो नहीं पता है उनको पता वाले में चेंज कर लेते हैं और ऐसा बनाते हैं कि वो आ जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है। फिर हमको बीसी को हमने किस में चेंज कर लिया, बीपी माइनस सीपी, और बीपी और सीपी पता है, बीपी माइनस सीपी। अच्छा बी डॉट सी भी नहीं पता थी, ये बी है डॉट सी, ये नहीं पता, लेकिन हमको पता टोटल पता है, सीपी पता है, और ये बी से पी पता है, बी डॉट पी ये भी है। तो हमने क्या किया, टोटल से ये वाला घटा दिया, ये वाली आ गई। तो हम ऐसा इसको उसमें बदलते जा रहे हैं। हमको बी डॉट सी चाहिए था, हमने टोटल निकाल लिया, कितना, सीपी से कितना घटा दिया, बी डॉट पी घटा दिया, बी डॉट पी। ओके, उसके बाद तो हम इसको पहले ही लिख लेते हैं ना, बी डॉट सी को किस में बदल लिया, सी पी माइनस कितना, बी डॉट पी में बदल लिया। फिर एफ पी सबको पता है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। बी डॉट एफ नहीं पता था, बी डॉट एफ कहाँ गया, ये बी डॉट एफ है, ये नहीं पता, लेकिन हमको बी से पी तक की दूरी पता है, बी डॉट पी ये कितनी है, यही इमेज की है।
और उसके बाद एफ पी पता है, तो इसको हमने टोटल लिया, ये वाला घटा दिया, ये वाली बच गई। तो बी डॉट एफ को हमने जब क्या किया, किसमें तोड़े, बी डॉट पी, और उसको किससे लेस कर दिया, एफ पी से लेस कर दिया। अब दोनों चीजें पता है, तो नहीं पता वाली पता बदलती जा रही है ना। बी डॉट क्या हो गया, पी हुआ माइनस एफ पी। ओके, देखो आसान सा है। अब यहां से हम लोग बदलते चले जाएंगे। अब ऊपर वाला मिटा दें, देखो ऊपर वाला में मिटाने का प्रयास, एक लाइन ऐसे लिखी दे ना, यहां तक कि सबको लिखी रहा है ये लाइन। बीपी सबको पता है, बीपी देख के बोलो जल्दी से, माइनस का यू है, माइनस सीपी, सीपी सीपी, ये देखो हम डायरेक्ट लिख लेंगे, तो सीपी माइनस आर है, आर को माइनस 2f लिखेंगे, तो एक बार माइनस और लिखा हुआ। ओके, फिर सीपी माइनस का 2f है, फिर माइनस लिखा हुआ। बी डॉट पी सबको पता है कितना, माइनस का वी, हमने माइनस का वी लिख लिया। इक्वल में एफ पी सबको पता है, इसमें दिया हुआ कितना, माइनस का एफ दिया हुआ है। उसके बाद बी डॉट पी, बी डॉट पी कितना दिया हुआ है, बी डॉट पी माइनस का वी है ना, ये माइनस का वी हो गया। और एफ पी सबको पता है कितना दिया हुआ है, माइनस का एफ। अब हमें यहाँ पे ऊपर वाला मिटा देते हैं, यहाँ लिख दें, कैलकुलेशन मैथमेटिकल तरीका सॉल्व करेंगे। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2f। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, प्लस का, तो माइनस का 2f प्लस का v हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, इक्वल माइनस का f लिखा हुआ, ठीक है, माइनस का v हो गया। फिर माइनस माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना f हो गया। ऐसा को पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे, इसका इससे, तो u का v से होगा, माइनस माइनस है तो किसमें हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस u का f से होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, u का f से कराओगे u f आएगा। फिर प्लस का 2f का माइनस से प्लस माइनस, माइनस 2f v हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस से प्लस होगा, 2f इंटू f, देखो दो बार f, तो कान के ऊपर कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा, वही 2f स्क्वायर। ओके, उसके बाद इक्वल लगा दिया। अब इसका माइनस f का माइनस के 2f से माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, वही प्रोसीजर है। फिर माइनस का f का प्लस के v से माइनस प्लस माइनस और एफ वी। ओके, प्लस का 2f स्क्वायर, प्लस का 2f स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको उधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का इधर हो जाएगा, किसमें आएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का uf और माइनस का कितना 2fv, ये इधर आया तो किसमें हो गया, प्लस का हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो uv माइनस uf माइनस प्लस गया, कितना बचा, एफ वी बचा, इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हम कह दें इसके बाद एक लाइन हम ऐसा चलते हैं, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हमने कहा सब में यू वी एफ से भाग करा दिया है, डिवाइड बाई किससे, डिवाइड बाई यू वी एफ, ठीक है। तो सबको यू ई एफ से, देखो सबके बटे में यू ई एफ, हमने इसमें v को चेंज किया, v के कान के ऊपर घुमाया हुआ पहचान के लिए, कि आप लोग कभी भूले ना, यू वी एफ। अब याद रखना, हम जब भी v बनाएंगे तो v के कान के ऊपर घुमा देंगे ना, कान के ऊपर घुमा दो तेजी से, v से v कटा, u से u कटा, जब ये सब कटता है तो 1 बचता है, u से u कटा, f कटा, f कटा, v कटा, है ना, तो सब में 1 ही बचा है, तो इधर 1/f बचा है, माइनस 1/v बचा है, माइनस 1/u इक्वल टू 0। दोनों माइनस में उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला है मिरर का फार्मूला क्या आ गया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां v और u क्या है, v है डिस्टेंस किसकी, ऑफ इमेज बाई पोल, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाई पोल, सब दूरी पोल से, f क्या है डिस्टेंस ऑफ फोकस, है ना, और कहां से, पोल से, ठीक है। सारी दूरियां हो गई, ये फार्मूला बना। इस फार्मूले से बहुत सारे सवाल लगाएंगे। इसके बाद अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ा देंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बारे में लगभग बता दिया गया। अगर कुछ छूटा हुआ हो और आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, वो भी पढ़ा दिया जाएगा। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन की ओर बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सबके साथ में कराएंगे, ठीक है।